तालीम आलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैंने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसमें मैंने 3 किताब राजनीतिक सिद्धांत, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 किताब है और कक्षा 12 की स्वतंत्र भारत में राजनीति, इन तीनों एनसीईआरटी की किताब से मैंने 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न का निर्माण किया है और ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बच्चों को काफ़ी सहूलियत प्रदान करेगी, काफ़ी हेल्प करेगी। ये प्रश्न कैसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हम देखते हैं उसको। पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? इसका पहला जवाब है 26 जनवरी 1949, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1950, चौथा है 15 अगस्त 1947। इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। अंगीकृत का मतलब होता है एडॉप्ट करना या अपनाना। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि पूछा है कि भारतीय मूल संविधान में कितने मूल अधिकार है, तो उस वक्त 7 हो जाएगा ना। और ऐसे पूछे कि वर्तमान में कितने हैं या मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 हो जाएगा। तो जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, पहले 1978 से तक संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट के अंदर आता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को यानी अनुच्छेद 31 को संशोधन करके अब अनुच्छेद 300 क में इसको एक लीगल अधिकार, एक विधिक अधिकार के रूप में दे दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक लीगल अधिकार है, न कि मूल अधिकार है। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? पहला ऑप्शन है कि अनुच्छेद 12, दूसरा अनुच्छेद 16, तीसरा अनुच्छेद 14, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18। तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। 14 से लेकर 18 तक, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14, यानी कि 14 से 18 के बीच में ये समानता का अधिकार है। ठीक। चौथा प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? पहला ऑप्शन 13 नवंबर 1946, दूसरा 24 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 22 जनवरी 1947। इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया नेहरू के द्वारा और उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। छठवां प्रश्न कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं या कौन होते हैं? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो राज्य का अगर हो जाएगा संवैधानिक प्रमुख तो वो हो जाएगा राज्यपाल। अगर देश का पूछेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। इतना क्लियर है? अगर राज्य का पूछेगा तो राज्यपाल, अगर देश का पूछेगा तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी? तो इसका 563, 556, 565 या 546। का सही जवाब है 565। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्ष और न्याय। तो इसका सही जवाब है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे फंडामेंटल राइट में। पहला था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत
प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक है समाजवाद, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, तीसरा है अखंडता। इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। ये पहले मूल संविधान में या मूल प्रस्तावना में नहीं था ऐसा जिक्र। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ मंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री, तो यह मंत्री एक्स्ट्रा आ गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के चुने हुए सदस्य या भारत के नागरिक? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री भले ही एक सांसद के रूप में चुना जाता है, उसको भारत की नागरिक जनता चुनती है, और लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन उसको उस पद पर जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। 10वां प्रश्न, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। 11वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? इसका जवाब है प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ समिति, या इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। 12वां प्रश्न के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, कि 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 22 जनवरी 1947 को, या 26 जनवरी 1947 को? तो सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। इसकी जो अध्यक्षता के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। हम आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। 14वां प्रश्न, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाया गया है? इसका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है इंग्लैंड से अपनाया गया है। हम 15वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थान दिया गया है? द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, या प्रथम में? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी चतुर्थ वाले में। चौथा भाग है, पहला भाग में संघराज्य के बारे में कहा गया है, दूसरा नागरिकता के बारे में है, तीसरा फंडामेंटल राइट के बारे में है, और चौथा नीति निषेध तत्व के बारे में जिक्र किया गया है। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? पहला जवाब है संपत्ति का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, यानी संपत्ति का अधिकार। ये अब मूल अधिकार नहीं है। कब से? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के बाद से ये एक विधिक अधिकार हो गया है, एक कानूनी अधिकार है, न कि अब फंडामेंटल राइट है, न कि अब ये मूल अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है? पहला है विधानसभा, दूसरा संसद, तीसरा लोकसभा, चौथा राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, यानी संसद के पास अधिकार है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है। 18वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? यह कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, न्यायालयों में न्याय योग्य है, या इसमें लागू करना राज्य का नैतिक जिम्मेदारी है, इसमें से कोई नहीं। तो जो नीति निर्देशक तत्व जो है, ये ना एक राज्य के लिए एक गाइडलाइन दिया हुआ है। इसको कोई व्यक्ति चैलेंज कोर्ट में जाकर लेकर चैलेंज नहीं कर सकता कि नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है तो राज्य को मानना है। ये राज्य अपनी इच्छा, अपनी कैपेसिटी, अपनी सामर्थ्य, क्षमता और नैतिक जिम्मेदारी के साथ इसको लागू कर सकता है। लागू करे या ना करे उसकी ये जिम्मेदारी होती है। तो इसका सही जवाब है इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक जिम्मेदारी, यानी ऑप्शन 3 सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंध रखता है। 20वां प्रश्न, राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 6 माह, 14 दिन, या 1 माह, या 1 वर्ष? इसका सही जवाब है 14 दिन तक वो रोक सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है?
पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 7, चौथा है 9। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता की उसमें बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई वो 6 प्रकार कौन कौन से है? पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है आबाद संचरण या आगमन के यानी भारत में कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं, फिर पांचवा है कि निवास की स्वतंत्रता, चौथा है सबसे जो छठा है रोजगार या जीविका पालन करने की स्वतंत्रता है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 22वां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946 या तीसरा है 26 जनवरी 1950, चौथा 30 जनवरी 1946। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? पहला है 82वां संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा है 42वां संविधान संशोधन, चौथा है 29वां संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 42वां संविधान संशोधन। चौबीसवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को निर्माण करने में कितना समय लगा था? जवाब है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या चौथा है 4 वर्ष। इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसका टाइम लगा था। 25वां प्रश्न कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 यानी 26 जनवरी 1950। इसमें ध्यान देने वाला है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया यानी एडॉप्ट किया गया, ठीक, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। 26वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान कितनी अनुसूचियां हैं? 8 है, 11 है, 12 है या 10 है? इसका सही जवाब ऑप्शन 3 यानी 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, जब संविधान बना उस वक्त कितनी अनुसूचियां थी, तो उस वक्त 8 अनुसूचियां थी, केवल 8। 4 अनुसूचियों को बाद में उसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है? पहला ऑप्शन 3 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो विधान परिषद राज्य में अगर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। तो जहाँ अगर 2 सदनी है, जैसे भारत में भी लोकसभा है और राज्यसभा है, तो लोकसभा 5 साल है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसी तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, ठीक। इसको कहते हैं एमएलसी, विधायक कहते हैं एमएलए, यानी एमएलए यानी विधायक। विधायक का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और एमएलसी या विधान परिषद के सदस्य इसको कहते हैं एमएलसी, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा वही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होगा, ठीक। 28वां प्रश्न, भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? पहला संवैधानिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा अस्थायी, चौथा अस्थायी। इसका है संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था के चुनाव आयोग का 324 में जिक्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। तो ये संवैधानिक निकाय है, यानी कि जिस संस्था का, जिस निकाय का जिक्र कर संविधान में है, तो उस संस्था को संवैधानिक निकाय बोलते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम
संख्या कितनी हो सकती है, यानी राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 238, 243, 245, 250। अधिकतम संख्या जो होती है वो 250। 30वां प्रश्न का 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? इसका सही जवाब है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसी में पंचायती राज व्यवस्था इसी अनुसूची में जिक्र किया गया है। 31वां प्रश्न के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360, 355। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी 256। यानी 256 का मतलब है कि राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो जाना। 352 का मतलब होता है कि कोई बाहरी अटैक हो तब। 360 का मतलब होता है वित्तीय आपात। और 355 का मतलब होता है कि किसी भी राज्य में केंद्र द्वारा सीआरपीएफ भेजना। तो ये आपातकाल से मतलब नहीं है। आपातकाल में 3 है, एक होता है 352, 356, 360। 360 में वित्तीय आपात लगता है और बाह्य आक्रमण के आधार पर 352 लगता है, और राज्य की शासन व्यवस्था अगर विफल हो जाती है तो 356 लागू होता है। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 356। 32वां प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? केंद्र सरकार, संविधान, संसद या चुनाव आयोग? इसका सही जवाब है चुनाव, यानी चुनाव आयोग ही राष्ट्रीय लेवल का या क्षेत्रीय लेवल के पार्टियों को मान्यता देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में या संविधान में? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी प्रधानमंत्री के अंदर वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है। नाममात्रिक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नाममात्रिक कौन होगा? राज्यपाल हो जाएगा। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, राज्यपाल की या मुख्य न्यायाधीश की? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल के भी करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वही एक सर्वसम्मति से नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 35वां प्रश्न की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति या फिर लोकसभा के प्रति या संविधान के प्रति या राज्यसभा के प्रति? इसका सही जवाब है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 36वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में वर्णित है? 3 भाग में, 1 भाग में, 2 भाग में या चौथे भाग में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी कि दूसरे भाग में है। तीसरा भाग में फंडामेंटल राइट है। पहला भाग में संघ राज्य के बारे में कहा गया है। चौथा में नीति निषेध तत्वों के बारे में जिक्र किया गया है। तो जो नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में जिक्र है और भाग 2 है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है यानी भाग 2। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव से, महाभियोग से या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या संसद द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत उसके राष्ट्रपति के ऊपर जब अपने पद का दुरुपयोग का अत्याचार करने लगे तो उसमें महाभियोग लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। 38वां प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 6 वर्ष के लिए, 6 और 65 इसमें से जो पहले हो, ठीक। उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। 39वां प्रश्न, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक मंत्री बना रह सकता है? 6 माह, 7 माह, 1 वर्ष, 2 महीने? यानी कि वो कोई भी व्यक्ति अगर संसद का सदस्य नहीं तो कब तक रह सकता है? तो केवल वो 6 महीने तक ही वो सदस्य रह सकता है। 6 महीने के अंदर कहीं न कहीं से उसको किसी न किसी उसके अंग का
चाहे लोकसभा या राज्यसभा का उसको सदस्य बनना पड़ेगा। 40वां प्रश्न के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 12। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 44 यानी ऑप्शन 2 सही है इसका। 41वां प्रश्न, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? अधिवक्ता को, महान्यायवादी को, सरकारी वकील को, या इसमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 महान्यायवादी को भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कहा जाता है। 42वां प्रश्न, लोकसभा में एससी यानी शेड्यूल कास्ट ना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 97 है, 47 है, 84 या 80? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 84 सीटें एससी के लिए लोकसभा में रिजर्व है, एसटी के लिए 47 है। 43वां प्रश्न कि लोकसभा का नेता कौन होता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब है लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिटन। इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक का बोला जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, ऑप्शन है कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, एक अस्थाई सदन है, इसमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जो है कार्यकाल है वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा एक नव भंग होने वाली एक सदन है, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल अनलिमिटेड है, वो कभी भंग नहीं होती। यानी उसका सही जवाब हो जाएगा एक अस्थाई सदन, यानी यह एक अस्थाई सदन है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग होने वाली नहीं है। लेकिन अगर पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान देने वाली बात है कि ये क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। अगर कार्यकाल के हिसाब से पूछता है तो 6 वर्ष, राज्यसभा के बारे में पूछता है तो वो एक स्थायी सदन है। रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? अरस्तु की, प्लेटो की, सुकरात की, मार्क्स की? इसका सही जवाब है प्लेटो की प्रसिद्ध किताब है रिपब्लिक। 37वां प्रश्न, पंचायती राज दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? 26 जनवरी या 24 अप्रैल, 15 अगस्त या 30 दिसंबर? इसका सही जवाब है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1993 में, 1994 में, 1991 में या 2010 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, यह अधिनियम बना था। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए रीट कार्य कौन जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या दोनों या संसद? इसका सही जवाब है यानी दोनों, यानी उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। 50वां प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, यानी कि 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य थी, 89 तक। लेकिन 1989 के बाद निर्वाचन आयोग थी वो 3 सदस्यीय होगी, 2 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ऐसा प्रावधान है। जब किसी विधेयक पर जब गतिरोध हो जाता है तो वैसी स्थिति में
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। और ये बैठक बेसिकली साधारण विधेयक पर ही बैठक बुलाई जाती है। 52वां प्रश्न कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 15, 12, 10 या 250। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 यानी 12, यानी 5 एरिया से, समाज से, साहित्य से, विज्ञान से, शिक्षा से, ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं, कला से, इन 5 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है राज्यसभा में। और ये 12 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तेरा चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब 224, 324, 336 या 324। इसका सही जवाब है 324 में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? पहला प्रश्न 123, 143, 127, 124। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 123 के अकॉर्डिंग वो अध्यादेश जारी कर सकता है। 55वां प्रश्न, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? पहला ऑप्शन है गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक में विधानमंडल में वहाँ विधान परिषद है, लेकिन गोवा में नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी गोवा में विधान परिषद नहीं है। 56वां प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट पर देखिए, राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, प्लेटो को, मैकियावेली या कौटिल्य को? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक बोला जाता है। 58वां प्रश्न कि यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का अर्थ होता है राज्य, राष्ट्र राज्य या नगर राज्य या साम्राज्य? इसका सही जवाब है नगर राज्य, सिटी स्टेट कहा जाता है। 59वां प्रश्न, किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है? पहला ऑप्शन जेम्स ब्राइस, लॉर्ड मेरियम, तीसरा डेविड स्टर्न, चौथा जॉन लॉक। इसका सही जवाब है डेविड स्टर्न को माना जाता है। व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता डेविड स्टर्न को माना जाता है। 60वां प्रश्न कि पॉलिटिकल सिस्टम नामक या दी पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? पहला ऑप्शन डेविड स्टर्न, दूसरा जेम्स लॉक, तीसरा है लास्की, चौथा है मार्क्स। इसका सही जवाब है डेविड स्टर्न ने पॉलिटिकल सिस्टम नामक किताब लिखी है। 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि राजनीति का अध्ययन राज्य से आरंभ और उसी से अंत होता है? ये बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है या कथन है राज्य के बारे में। इस स्टेटमेंट को किसने दिया है? अरस्तु ने, कि प्लेटो ने, गार्नर ने, कि स्पेंसर ने? इसका सही जवाब है गार्नर ने दिया है। 62वां प्रश्न कि किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, लॉक। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 63वां प्रश्न के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन कौन है? पहला ऑप्शन 1 लॉक, दूसरा है बर्क, तीसरा लास्की, चौथा है बेंथम। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है जॉन लॉक। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों को समर्थन और बेंथम इसका आलोचक है। 64वां प्रश्न, किसने राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है? पहला ऑप्शन है जेम्स प्रथम, दूसरा लॉक, तीसरा लास्की, चौथा ओपेनहाइमर। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी जेम्स प्रथम ने राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है। 65वां प्रश्न कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी को कहते हैं। तो किस अनुच्छेद में है? 17 में है, 18 में है, 20 में, 21 में? इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी 17वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता निषेध की बात कही गई है, जो समानता के तहत, समानता के अधिकार के अंतर्गत ये आता है। 66वां प्रश्न है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब किसने लिखा है? पहला है आइंस्टीन ने, दूसरा जॉन रॉल्स ने, तीसरा लास्की ने, चौथा है मैकाबर ने। इसका सही जवाब है जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक किताब लिखी है। ये सब के सब प्रश्न मैंने एनसीईआरटी किताब से लिया गया है और ऐसा ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं।
हाँ, 67वां प्रश्न है कि वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किसने किया है? पहला है लॉक, दूसरा है हॉब्स, तीसरा है अरस्तु, चौथा है प्रूदो। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 यानी अरस्तु। 68वां प्रश्न है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ की, दूसरा हेराल्ड लास्की की, तीसरा है डेविड स्टर्न, चौथा है रॉबर्ट डहल। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 यानी हेराल्ड लास्की की ये किताब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 69 है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह किसने कहा है? ये राजनीति विज्ञान की एक परिभाषा है। तो ये बहुत प्रसिद्ध परिभाषा, तो ये किस विचारक ने कहा है? पहला है कैटलिन ने, दूसरा है चार्ल्स मेरियम ने, तीसरा ग्राहम वालेस ने, चौथा रॉबर्ट डहल ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी कैटलिन ने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। 70वां प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? पहला ऑप्शन है समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, यानी इसका ऑप्शन 4 सही है। इसमें से सभी तीनों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? समानता के अधिकार को, प्रस्तावना को, मूल अधिकार को या मूल कर्तव्य को? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी बोला जाता है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को बोला है कि संविधान की ये कुंजी है या आत्मा है, उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? 3 विषय है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। तो समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इस सूची में, इस समवर्ती सूची में केंद्र भी कानून बनाए और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाए। तो उसमें कौन कौन से विषय हैं? कृषि है, शिक्षा है, वन, जनसंख्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कृषि समवर्ती सूची का विषय नहीं है, कृषि राज्य सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची के विषय में कौन? शिक्षा आता है, वन आता है, जनसंख्या आता है। ये तीनों समवर्ती सूची का है, लेकिन कृषि समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बल्कि ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं 73वें में कि अनुच्छेद 32 के तहत कौन रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन पहला है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत, इसमें तीनों है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, ठीक। जिला न्यायालय का अधिकार नहीं है। 74वां कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधियों के समान संरक्षण शब्दावली किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, भारत शासन अधिनियम 1935 या जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। 75वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्य के आवश्यक तत्व हैं? संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, इसमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी ये चारों, संप्रभुता है, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार, ये 4 राज्य के मुख्य आवश्यक अंग हैं। तो इसमें सभी सही है। 76वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका ऑप्शन है 15, 12, 10, 18। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 यानी 15 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रांत में संविधान सभा में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि थी? मद्रास से, बॉम्बे से, संयुक्त प्रांत से या बंगाल से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 है। संयुक्त प्रांत का मतलब आज का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा महिलाएं थी संविधान सभा में। नेक्स्ट प्रश्न कि वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है 7, 8 या तीसरा 11 या 10। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 यानी 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर, रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़ा गया था। 80वां प्रश्न, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है चर्चिल, दूसरा है लॉर्ड डफरिन, तीसरा ग्रैनविल ऑस्टिन, चौथा है मॉरिस जॉनसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा थी। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 81वां प्रश्न, भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पहला ऑप्शन है राज्य के पास, केंद्र के पास, विधानसभा के पास या राष्ट्रपति के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब वैसी शक्तियाँ जो तीनों सूची से छूट गई हो, या राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची में न दी गई हो। जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस वक्त वैसे विषय नहीं रहे, जैसे कि आज साइबर क्राइम, साइबर अपराध, ये वैसे सब्जेक्ट थे जो उस टाइम नहीं थे। तो वैसे विषयों पर कानून कौन बनाएगा? वैसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाता है और अवशिष्ट शक्तियों में कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, केंद्र बनाएगा, विधानसभा बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा? इसका सही जवाब है केंद्र सरकार बनाएगी। इस पर अवशिष्ट शक्तियों पर, जितने भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद को अर्धसंघात्मक की संज्ञा दिया है? पहला मॉरिस जॉन्स, दूसरा ग्रैनविल ऑस्टिन, तीसरा केसी वियर, चौथा इसमें से कोई नहीं। इसका बहुत फेमस कोटेशन दिए उन्होंने दिया है भारतीय संघवाद को अर्धसंघात्मक, ये केसी वियर ने दिया, ये इंग्लैंड के थे, इसने बोला है। 83वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 61 में या अनुच्छेद 123 में? इसका सही जवाब ऑप्शन एक यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 84वां प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में है कि राष्ट्रपति में है कि संसद में कि लोकसभा? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेते हैं और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं। बल्कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। 66वां में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन 5 यानी 5 राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 10, 12, 15 या 233? इसका ही जवाब ऑप्शन 2 यानी 12 सदस्यों को 5 क्षेत्रों में ये मनोनीत करता है। संसद के कौन कौन से अंग होते हैं? संसद के कितने अंग हैं? लोकसभा है, राज्यसभा, राष्ट्रपति या सभी? यानी संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा भी है एक, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति, यानी इसमें से तीनों सही यानी कि ऑप्शन 4 यानी ये सभी है। इसके संसद के 3 अंग हैं और 2 सदन। सदन में कौन? लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा, 2 सदन है। और अंग की बात आएगी तो 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति भी आ जाता है अंग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी प्रधानमंत्री को बहुमत दल का नेता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्वास प्रस्ताव निम्न में से किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में या दोनों में, इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 यानी केवल लोकसभा में। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव ना, ये सभी केवल लोकसभा में ही ऐसे प्रस्ताव को लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के, राज्यसभा के, संसद के
या संविधान के? इसका सही जवाब है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में संसद का संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 80 में या 123 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी 108 में ये प्रावधान है संयुक्त बैठक का। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? मतलब जब दोनों सदनों के बीच में किसी भी विधेयक पर मतभेद हो जाता है या आपसी सामंजस्य नहीं बैठता है, तब साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। ये बैठक बुलाने का प्रावधान बुलाएगा राष्ट्रपति और उसकी बैठक कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अगर उपसभापति भी नहीं है तो जो सभा के जो मेंबर होते हैं वो सेलेक्ट करके भेजते हैं अध्यक्षता करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय पार्टी है? ऑप्शन पहला है भारतीय जनता पार्टी, जदयू, आरजेडी, सपा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। 94 निम्नलिखित में से किसने कहा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? ये स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जो कक्षा 12 के एनसीईआरटी में दिया गया है। इससे ये किसने कहा? रेड्डी ने कहा है, के कामराज ने कहा है या देवकांत बरुआ ने कहा है, ये एस निजलिंगप्पा ने कहा है? इसका सही जवाब है देवकांत बरुआ। ये देवकांत बरुआ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने ही इंदिरा गांधी के बारे में कहा था। 95वां प्रश्न, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 10वीं या 9वीं? इसका सही जवाब ऑप्शन 2 यानी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें नगर पंचायत के बारे में बात कही गई है। 96 बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन 1977 में, 1957 में, 1980 में, 1960 में। तो इसका 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का रिकमेंडेशन इसी समिति ने दिया था। 97 निम्न में से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 98वां प्रश्न के राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? बहुल प्रणाली के द्वारा, सूची प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा या प्रत्यक्ष जनता द्वारा? तो राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीका होता है। उस तरीका का नाम एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 99वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से अपनाया गया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान, चौथा इंग्लैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को अपनाया गया है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। 100वां प्रश्न है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा रूसो, तीसरा हॉब्स, चौथा लॉक। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 यानी रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिखी गई है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।